महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीजी साहब बहुत शुक्रिया सर। अब कराची के हवाले से ख़बरें तो आपके सामने होंगी कि वहाँ पर ज़लज़ले के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, मलीर जेल की दीवार गिरने के हवाले से जो ख़बरें हैं वो मामला भी आपके इल्म में होगा। महकमा मौसमियात सर किस तरह देख रहा है इस कराची में आने वाले इन ज़लज़लों की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? देखें, कराची के नीचे जो है ना वो छोटी छोटी फॉल्ट लाइन्स हैं। ये जो आपने एरिया बताया ना मलीर और कुरंगी जो है, इन इलाकों में बिल्कुल शॉर्ट फॉल्ट लाइन्स हैं जिन पे बड़े माइनर किस्म के ज़लज़ले आते हैं। लेकिन असल मसला जो है ना यहाँ पे कराची में, आपने देखा होगा कि कराची जो है वो तकरीबन वहाँ पे पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन असल जो चीज है कि ये सख्त राक्स जो है ना वो उनको ऊपर से हटाया जाए ना तो नीचे से वो रेत या ये वो वगैरह होती है। अब पानी में कराची में ये टैंकर माफिया या ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा है। अब जब वो पानी निकाल रहे होते हैं ना किसी और तरीके से, ये पंपिंग करके या जिस तरीके से, तो एक स्पेस सी पैदा हो जाती है और उस फॉल्ट लाइन के ऊपर है ये जो ये चीज जो काम हो रहा है। जब फॉल्ट लाइन के ऊपर होता है ना तो वो ज्यादा जल्दी वो उसको वो कर लेता है, यानी एक दूसरे के अंदर जो है वो इंड्यूस्ड आप कह लें कि जी अर्थ जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे यानी आप कह लें कि जी अभी जो आज तक 11 या 12 ज़लज़ले जो है ना उनकी वो रिक्टर स्केल पे जो शिद्दत थी, जो पहला था वो 3.6 का था, अब उससे कम होते होते आज जो रिकॉर्ड किया गया, ये पहला जो ज़लज़ला था वो आप कह लें कि जी 3 तारीख को था जी। आज 3 है जी, आज 3 है जी, तो ये पहली तारीख को या इस तरह यकम से ये शुरू हुए हैं और अब ये इनकी शिद्दत में कमी आ रही है। तकरीबन आप देखें कि आज जो सबसे कम जो शिद्दत महसूस की गई है वो तकरीबन 2.6 थी। नहीं सर, लेकिन ये एक दीवार गिरने की आपने बात की है ना, तो वो दीवार गिरने की है कि चूंकि इसका एपिसेंटर जो है ना जहाँ पे ये बन रहा है वो बिल्कुल उसके नीचे है, तो जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे डेफिनेटली ये ज्यादा महसूस होता है। तो ये एपिसेंटर आप समझते हैं मलीर जेल के करीब है? बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल यही इलाका है। तो अब इसमें ये होता है कि जो एपिसेंटर के बिल्कुल ऊपर एरियाज होते हैं ना उनमें वो इसकी शिद्दत ज्यादा महसूस है। लेकिन डीजी साहब आप समझते हैं कि ये जो वजूहात आपने जैसे बयान की इसकी वजह से फिर ये तो क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता कराची में इस तरह इतनी शिद्दत के ज़लज़ले या आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 2-3 दिन तक चूंकि सेटलमेंट भी होती है, बाज़ का तो एक चीज जो अपनी जगह से हिल जाती है तो आस्ता आस्ता आपने देखा होगा कि जी पहला ज़लज़ला जो था ना वो ज्यादा शिद्दत का था 3.6 के, लेकिन अब जो है वो कम होता जा रहा है, यानी 2.6 पे आ गया है। तो ये आस्ता आस्ता वैसे अगले 3-4 दिन लगेंगे। ये जब वो अर्थ की सेटलमेंट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली। तो सर लोगों को, कराची के लोगों को घबराने की जरूरत है? खुदा न खास्ता आप समझते हैं कि कोई परेशानी वाली बात है? कराची के लोगों के लिए ये है कि ये इतनी शिद्दत तक ही रहेंगे, इससे ज्यादा के नहीं है, और ये फॉल्ट लाइन भी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये भी जो ज़लज़ले आ गए इससे ये है कि जी चलो एक सेटलमेंट हो गई है, स्पेस जो क्रिएट हुई थी उसकी, और इसके बाद आस्ता आस्ता कम होके, लेकिन वो एक्टिव इतने ज्यादा नहीं होंगे और ये 2-3 दिन तक ये इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी। कराची के लोगों के लिए परेशानी की बात नहीं है। चलें ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, डीजी मैट की वो आपने सुनी, अब उनके मुताबिक जो उन्होंने रीज़न्स थे वो आपके सामने रखे और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रह सकता है, उसके बाद ये सेटल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।